लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिमों को साधने की नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2014 में 9%, 2019 में 8% वोट हासिल किए थे पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें पूरी ताकत दिखाए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि मोदी के मन की बात को उर्दू में छपवा कर किताबें अब बांटी जाएंगी मुसलमानों के बीच में। इसके जरिए क्या मुसलमानों के वोट मिलेंगे बीजेपी को? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चांसलर हैं आप मौलाना आजाद मुस्लिम उर्दू यूनिवर्सिटी के। और स्टूडियो में सतीश प्रकाश जी हमारे साथ, दलित एक्टिविस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, ये उर्दू में किताब छपवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को शासन का मूल मंत्र मानते हैं। अब क्या उर्दू भारत की भाषा नहीं है? उर्दू क्या भारत में उर्दू भाषी जो है क्या भारत में अस्पृश्य है? ये जो सोच है समाजवादी पार्टी की, यही बताती है कि वो वोट बैंक की राजनीति के आगे बढ़कर सोच ही नहीं सकते हैं। अगर मन की बात सारी भाषाओं में जाती है, मन की बात जो है मराठी में जाती है, गुजराती में जाती है, मलयालम में जाती है, तमिल में जाती है, ऐसे में अगर उर्दू में चली गई तो इनको पीड़ा क्यों हो गई? तमिल में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, मलयालम में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, गुजराती में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, मराठी में जाने पे देख लें, लोकसभा उठाकर देख लें, बीजेपी का मंत्रालय उठाकर देख लें, मुसलमानों को टिकट तो आप लोग देते नहीं है। फिर आप कहेंगे कि मुसलमानों मन की बात से उनको रिझा लेते हैं, 2024 की सियासत को चमका लेते हैं। चित्रा जी, सिर्फ टिकट देना ही सबका विकास है, यह मानदंड चित्रा जी का हो सकता है, लेकिन लोगों का विकास, अगर लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए तो क्या सांप्रदायिक भेदभाव किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए तो मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाए, ऐसी योजना बनी गया क्या? जनधन खाते खुले तो क्या मुसलमानों के जनधन खाते नहीं खोले गए क्या? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यक्रमों में जाति, गोत्र, पंथ का कोई भेदभाव नहीं करती है, भाषाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। जिनके मन में भेदभाव गहरे बैठा हुआ है, जो मुसलमानों को अपनी वोट बैंक समझते हैं और उसको बपौती मानते हैं, उनको निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। अनुराग भदौरिया जी, इतनी पीड़ा क्यों है? अगर उर्दू में वो किताब छपवा कर बंटवा रही है तो कुछ अच्छा ही काम कर रही है। किताब हाथों में पहुंचना चाहिए, किसी भी भाषा में हो। उर्दू को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को कि बीजेपी उर्दू में कैसे छपवा सकती है, वो तो बांटने का काम करते। क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? देखिए, आपका शीर्षक है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, तो मैं उसको आगे जोड़ दे रहा हूं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या गरीबी का चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बताओ क्या क्या लिखा है। तो कम से कम गरीबों का भी चेहरा पढ़ लीजिए। आपका जो शीर्षक था उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की बात नहीं करेगी, कमजोर वर्ग की बात नहीं करेगी। क्या बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। माने सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा तभी राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत होगा कि सभी समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, जो कमजोर वर्ग है उसको भी उतना ही अधिकार मिले जितना मजबूत वर्ग को है, और जो बहुमत में है वो अल्पमत का सम्मान करे। तो विपक्ष का सम्मान ये सरकार कहां करती, मैं पूछना चाहता हूं। अगर विपक्ष का सम्मान की कहां से बात आ गई? बात किताबों की हो रही है। अनुराग भदौरिया जी, आप अपने सम्मान पर लेकर आगे मुद्दे को। बात किताबों की हो रही है ना, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, किताबों पे मैंने बोल दिया आपको कि हम लोग समाज के अंदर में विकास की राजनीति करने वाले लोग, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक नई नई चीज इसलिए लाते हैं जिससे कि ध्यान भटके। ये राजनीति के लिए सब चीजें करते हैं। हम कहते हैं विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? अगर आपको किताबें हाथ में जाएंगी कैसे ध्यान भटक जाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि अरे आप दीजिए ना, किसने आपको रोका किताबें मत दीजिए? हमने कहा किताबें मत दीजिए, किताबें दीजिए आपको। और हमने तो ये भी बोला था कि मदरसों को आप कंप्यूटराइज कीजिए, मदरसों को इतना हाईटेक बनाइए। तो कहां बनाते हैं? रोज उस पर नई नई बात लेके आते हैं। हमने तो बोला था कि इस देश के अंदर में सभी का सम्मान होना चाहिए। कब हमने नहीं बोला सम्मान नहीं होना चाहिए? सभी वर्गों का सम्मान इस देश के अंदर, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है। जब हमने बोला था कि आप एक जिले में, सुनिए, एक जिले में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, तो हमने कहा 10 करोड़ दीजिए।
धूमधाम से हर चीजें होंगी, सभी समाज का सम्मान, सभी धर्मों का भी सम्मान होगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल ये नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी सुने, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी किताब बनवाए और ऐसी चीज समाज के अंदर लाए जिससे कम से कम गरीबों के मन में क्या चल रहा है वो प्रेम शुक्ला परेशान जी, है। इस पर आप